बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है सादुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज मैंने सोचा एक जो है ख़ासकर उन व्यूअर्स के लिए जो लोग फ्रेश ही जो है ना इंडस्ट्री में इंटर होते हैं या मतलब है कि अपनी जॉब फील्ड ज्वाइन करते हैं, तो उनको बेसिक चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है उसको किस तरीके से पढ़ना होता है, कैसे रीड करते हैं, उसमें से किसी भी चीज़ को फील्ड में अगर एक इक्विपमेंट लगा हुआ है उसको हमने ड्राइंग के मुताबिक अगर उसको ट्रेस करना है तो हम किस तरीके से करते हैं। तो आज मैं उनके लिए ये एक बहुत ही आसान वर्ड में जो है मैं कि जो वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक मिसाल के साथ जो है वो ड्राइंग रीड करना बताऊँगा। ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो ऑटोमेशन के लिए कंट्रोल एंड कमीशनिंग इंजीनियरिंग जो होती है उसके समझने के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि इनपुट आउटपुट फील्ड डिवाइसेस जो होती हैं वो जो कनेक्ट की होती हैं कंट्रोलर के साथ, या इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो ज़ाहिर करती है कि पीएलसी कंट्रोलर जो होता है वो पीएलसी कंट्रोलर एंड जो फील्ड लेवल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी जो फील्ड में इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जैसे कि सेंसर हो गए, लेवल सेंसर हो गए, या इसी तरह ट्रांसमीटर हो गए, जैसे और इसके अलावा वीएफडी एंड मोटर वाटर जो होती है वो इकट्ठे जो उन सब को समझने के लिए जो होती है वो हमें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे रीड करना है, इन सब को जो है ना समझने के लिए ये ड्राइंग जो है होती है। जो उसके लिए हमें ड्राइंग को किस तरीके से रीड करना है, कैसे समझना है, किस तरीके से उसमें होता है, तो मैं आज आपको ये बताने लगा हूँ इस बारे में कि जो भी फील्ड में लगी होती हैं मैं बता चुका हूँ आपको, और इनको जो है ना मैं हर पेज के हिसाब से आप लोगों को समझाऊँगा, मिसाल दूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप व्यूअर जो है इसको अच्छी तरह आसानी से समझ सकेंगे। तो लिहाजा तो बाकी जो आए आपको मैं बताता हूँ, और अब मैं बताता हूँ कि हमें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे रीड करना है। और पहले तो ये देखें कि भाई जो ड्राइंग होती है इलेक्ट्रिकल वो जो है कितनी किस्म की होती है। जो मैं समझता हूँ एक हमारे इसमें है दो किस्म की जो है ना जो होती है। एक प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट दौर में होती है, जैसे कि फर्ज के ऊपर एक इंडस्ट्री लग रही होती है, उस इंडस्ट्री में जब एक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट हो रहा होता है तो उसके लिए जो है एक अलग सी ड्राइंग होती है जो जिसको केबल टर्मिनेशन डायग्राम कहते हैं। जैसे कि फील्ड से लेके पैनल में, पैनल टू फील्ड में जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उन तक वो वहाँ पे जो है ना उसके लिए जो बनाई होती है वो टर्मिनेशन ड्राइंग होती है। और एक और होती है जो वायरिंग डायग्राम होती है, जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में जो है ना एक कोई भी कंप्लेन आती है या कोई मसला आता है तो उसको हमने ट्रेस करना होता है। उसको ट्रेस कैसे करना है तो उसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम होती है, उसको रीड कैसे करना है तो मैं आज वो आप सबको बताऊँगा। और बाकी जो टर्मिनेशन डायग्राम होती है उसके लिए मैं आपको किसी और दिन जो है वीडियो उसके लिए बनाऊँगा, क्योंकि वो उसके लिए इस तरह फिर अगर दोनों के लिए मैं भी बता दूँ तो फिर वो मेरी वीडियो जो है ना वो लंबी हो सकती है। तो अभी आए हम देखते हैं। तो मैं अभी बताता चलूँ कि किसी भी मशीन लेवल सेंसर ट्रांसमीटर के फॉल्ट को अगर ट्रेस करना हो तो इसमें आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो होती है वो ग्राम के कैसे रीड करना है, ये मैं आपको ड्राइंग ये बताता हूँ। मैं अब आप पेज को भी देखते जाएं, मैं आपको बारी बारी एक एक करके पेज भी जो है ना वो आपको शेयर करता हूँ। आप उस पेज को भी जो है ना उसी के हिसाब से आपको समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ किस तरह है। मिसाल दूंगा मैं आपको। तो मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है ना फील्ड में एक जो है एक मोटर लगी हुई है, और पहले ये भी बता चलूँ कि फील्ड में जहाँ कहीं भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट या ट्रांसमीटर इसके अलावा जो है वो अच्छा, तो जैसे मैं फील्ड में फ़र्ज़ करें कि एक जो है जहाँ कहीं भी यानी कि फील्ड में कोई इंस्ट्रूमेंट या ट्रांसमीटर या फ्लो कंट्रोल गेट या मोटर लगी हुई है तो इसकी केबल पर एक आपने देखना है कि केबल के ऊपर हर इंस्ट्रूमेंट, मोटर इलेक्ट्रिकली हो या इंस्ट्रूमेंट्स हो, उसके जो इनपुट केबल होगी उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ होता है। तो उसमें वो यानी कि एक टैग लाजमी लगा होगा। जैसे कि अभी आप इस ड्राइंग में भी देख रहे हैं कि ये टैग जो है लगा हुआ है। इस टैग की मदद से आपने ड्राइंग में इसके ज़रिए जो है वो ट्रबल शूटिंग उसके ज़रिए कर सकते हैं आप। तो मोटर की केबल पर ये टैग लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि ये मोटर की केबल पर एक टैग लगा हुआ है जो
आपको जैसे कि ये आप आ रहा है कि C142-M142 ये टैग है। अच्छा, जो ये मेंशन किया हुआ है ये टैग, तो ये टैग अब इसके ज़रिए ये देखना होगा कि ये केबल कहाँ और किस जगह पे जो है पीएलसी कंट्रोल या पैनल में लगी हुई है। तो हमने अब ये ट्रेस करना है इसमें। और ये भी बताऊँ कि पीएलसी इसको मतलब ये भी बताऊँ कि पीएलसी इसको कंट्रोल कैसे करता है। कंट्रोल करता है जो इसके लिए सबसे पहले हम जो है आपको एक मैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को अच्छी तरह समझना भी होगा और मैं आपको बताता हूँ। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की शीट को देखें, जैसे अब आप ये देख रहे हैं इस शीट को, तो देखें कि इस शीट के ऊपर जो है, तो इस शीट में आप सबसे पहले इस शीट पर ये देखें कि इस तरह की हर शीट्स पर बॉटम राइट वाली साइड पे आप नीचे अगर यूनिक बॉटम नीचे अगर आप देखें राइट साइड पे कॉर्नर पर एक नंबर दिया हुआ है। ये पेज नंबर पर ये जो है पेज नंबर जो है ना ज़ाहिर करता है इसको। ये हर शीट के ऊपर अलग अलग पेज होगा। जैसे अगर एक नंबर पे इस पे एक शीट पे अगर एक नंबर है तो अगली आने वाली जो दूसरी शीट होगी उस पर 2 नंबर होगा। इस तरह 3 4 ऐसे करते करते जो है ना ये पेज नंबर यहाँ पे शो होगा। अच्छा, हर शीट का एक अलग नंबर दिया होता है। और ये भी कि हर शीट पर एक आम किताब की तरह आप मुख्तलिफ नंबर और लेटर दिए होते हैं। जैसे कि आप इस शीट्स के ऊपर देख रहे हैं, इस शीट्स के ऊपर आपको जो है एक टॉप पर आपको एक जो है रो नज़र आ रही है। आप देखें तो इस सफ़े को मुख्तलिफ जो है वर्टिकल कॉलम में ज़हर जो है ना वो इस तरह किया गया है कि ये जो कॉलम है वो 0 से ले के 9 नंबर तक जो है ना वो दिया हुआ है। और ठीक इसी तरह अगर हम लेफ़्ट साइड में इसके लेफ़्ट साइड में अगर हम देखें तो ये इस शीट के ऊपर जो इसको जो है कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन में, जो पहले वाली लाइनें थी उसको वर्टिकल लाइन में जो है वो कॉलम दिए हुए थे 0 से लेकर 9 तक। और अब जो है वो इस तरह किया हुआ है कि इसको आप लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको ए से लेके जो है आपको BCDEFGHIJ जो है ना ये एक आपको एरोज़ की तरफ जो है ना वो आपको जो है वो आपको ए से लेके एफ़ तक जो है ना तो वो इसमें डिवाइड कर दिया गया है इस शीट को। और 0 से लेकर 9 तक वो कॉलम में डिवाइड कर दिया गया है। इस तरह अगर ये पूरी शीट को अगर हम आप देख भी रहे हैं कि पूरी शीट को अगर हम इस तरीके से देखें वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इकट्ठे अगर एक ग्रिड बनाते हैं तो इस तरह ये पूरी शीट जो है वो एक ग्रिड टाइप बन जाती है। तो जैसे दिस ग्रिड जो है दिस ग्रिड मेक ईजियर टू लोकेट ऑब्जेक्ट दी शीट्स। हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी एक ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को शो करती है। अब आप आगे देखें कि अब हमारे पास जो है फ़र्क करके कुछ बुनियादी मालूमात हैं जो मैं बताऊँ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग शीट के मुतालिक हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ जो हमारे पास जो अहम है वो ये है कि कुछ सिंबल्स होते हैं सिंबल्स। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि ड्राइंग के ऊपर जो है ना कुछ सिंबल्स बने होते हैं इक्विपमेंट के। इलेक्ट्रिकल जैसे मोटर हो गई उसका एक अलग सिंबल होगा, पुश बटन होगा तो उसका एक अलग सिंबल होगा। इसी तरह सबसे पहले हमें ड्राइंग को समझने के लिए पढ़ने के लिए जो है वो हमें सबसे पहले उन सिंबल्स का भी पता होना चाहिए। तो सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होती हैं वो ये आप देख सकते हैं जो फील्ड में लगे हुए हैं। जैसे मोटर हो गया, सेंसर हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, रिसीवर हो गया, फ्लो कंट्रोल गेट या दूसरे इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट्स के इक्विपमेंट जो लगे होते हैं इन सब के सिंबल्स का याद होना बहुत ज़रूरी है या इसको जहन नशीन करना भी ज़रूरी है। तो आप जो है अब आप ये कुछ जो आपको नज़र भी आ रहे हैं आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ये पुश बटन दिया हुआ है, मैग्नेटिक कनेक्टर दिया हुआ है। इस तरह आप ये इनके सिंबल साथ साथ सिंबल भी दिए हुए हैं तो आप इसको भी बेहतर तरीके से याद कर लें। और वैसे भी ड्राइंग के ऊपर जो है ड्राइंग के आखिरी चंद शीटों में जो है वो तमाम मेंशन किए होते हैं जो जो इस ड्राइंग के ऊपर जो आपको यानी कि जो भी सिंबल्स दिए हुए होंगे वो आप उनकी डिटेल या डिस्क्रिप्शन जो है वो आप बिल्कुल एंड में चंद शीटों में जो है ना वो दिए होते हैं। आप किसी भी ड्राइंग में जो है आप देख सकते हैं। अच्छा, तो अब वायरिंग कंट्रोलर पावर सप्लाई जो मेंशन होंगे इस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग शीट पर वो मुख्तलिफ सिंबल्स की शक्ल में ज़ाहिर किए हुए होंगे वो मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। तो पहले इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को हमने अब रीड करने से पहले जो है वो हम सबसे पहले बेसिक सिंबल्स हैं वो उनको हमने याद कर लेना है।
और उन्हीं के मदद से हम जो है ना वो ड्राइंग को आसानी से जो है ना वो पढ़ सकते हैं और आसानी से जो है ना हम उस फॉल्ट ट्रेस तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप इस स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा जिसमें एमरजेंसी स्विचेज हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप जैसे इसके साथ आपको इसका सिंबल भी दिया हुआ है। मोटर जो है, मोटर के साथ में ये मोटर है और इसके साथ इसका सिंबल पुश बटन है और इसका सिंबल है। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं और साथ में कुछ इनके सिंबल्स जैसे कंडक्टर हैं या पावर सप्लाई, इन सब के बारे में जो है वो पहले जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर जाके ड्राइंग को आप आसानी से जो है रीड भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आप कोई फॉल्ट या कोई भी मसला आता है तो उसको आप फ़ौरन जो है ना वो ट्रेस कर सकते हैं। जब तक आप लोगों को इसको अगर आप जो है सिंबल्स के बारे में अगर आप बेहतर जानते होंगे तो आप इजीली जो है आप किसी भी फॉल्ट या ट्रेस तक आप जो है ना ड्राइंग की मदद से आप पहुंच सकते हैं। तो वैसे अब नॉर्मल हर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में अगर मैं आपको बताऊं कि आखिरी कुछ सफ़ों पे आप जिस तरह मैं आपको बताया कि आखिरी सफ़ों पे देखें तो तमाम जो आइटम है एंड डिवाइसेस हैं जो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होती हैं, यानी कि जिस भी इंडस्ट्री में होते हैं उन प्रोजेक्ट में जो जो चीज़ें इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होते हैं उनके तमाम सिंबल जो है वो ड्राइंग में आखिर में चंद सफ़ों के ऊपर जो है वो दिए होते हैं। तो आप उनको आसानी से जो है सिंबल को वहाँ से भी देख के आगे ड्राइंग को रीड कर सकते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। और इन शीट पर जो है वो आप ये भी दे सकते हैं, जैसे इसमें कोई डीसी पावर सप्लाई है उसका क्या सिंबल है, या पावर इंस्टॉल आइसोलेशन स्विच है उसका क्या सिंबल है। ऐसे मोटर एंड आप ये भी कहूँ कि जैसे मोटर है या वीएफडी है उसका भी सिंबल जो है वो इनमें दिया गया है, आप उसको भी दे सकते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पर, अब आगे हम ड्राइंग को रीड करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास मोटर है वीएफडी के साथ कनेक्टेड है, वो वीएफडी के थ्रू चलती है, तो जिसका टैग मैंने आपको बताया C142 M142 है जो आपको नज़र भी आ रहा है। तो इसके टैग के मुताबिक हम ये देखेंगे कि इसके मुताबिक हम ये देखते हैं कि इस टैग नंबर को देखते हुए हम इस तरह पढ़ेंगे कि भाई ये इसकी वायरिंग डायग्राम को इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में कैसे ट्रेस करना है या वहाँ तक पहुँचना कैसे है। यानी जैसे कि इस टैग नंबर को अगर आप गौर से देखें कि मोटर वायरिंग जो है उसको कैसे ट्रेस आउट करना है। ड्राइंग शीट के ऊपर ये मोटर जिसका नंबर मैंने आपको बताया CM या आखिर में M142 है, ये किस शीट के ऊपर है, हम किस तरह देखना है। तो पहले आप ये देखें कि M142 का मतलब क्या है। M142 का अगर आप इस तरह लें कि जैसे कि आपने देखें तो M का मतलब तो हो गया मोटर, सही है। अच्छा व्यूअर, तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें आप देखें आपको ये नज़र आ रहा है M142 जो है वो M का मतलब है मोटर और 14 का जो मतलब है आप इसको लें कि ये 14 का है, ये शीट का नंबर है, ये पेज नंबर है, पेज नंबर। इसमें जो मतलब इसमें 14 जो है वो पेज है, आपको ये सामने नज़र भी आ रहा है। तो इसमें 14 नंबर जो है वो उसका पेज है वो शीट का, और जो थर्ड नंबर है ना इसका 2 नंबर जो 142 है, आखिरी जो 2 नंबर है ये आप कॉलम पे आपको ये नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये ज़ाहिर करता है कि ये कॉलम नंबर है। जो मैंने आपको ये 0 से लेकर 9 तक जो मैंने रोज़ बताई है ये कॉलम नंबर है। आप इसको ये 14 नंबर सफ़े के ऊपर, यानी 14 नंबर ड्राइंग के शीट के सफ़ा नंबर जो है वो 14 है, और इसके जो कॉलम है वो यानी वर्टिकल जो कॉलम है वो उसके 2 नंबर के ऊपर आपने देखें। अगर आप इसमें ड्राइंग में देखें तो आपको जो है ये ज़ाहिर करता है कि कॉलम नंबर को, जो मैं शुरू में भी शीट के बारे में बता चुका हूँ, ये कॉलम और रो के बारे में है, ये तो पहले ही बता चुका हूँ। तो इसमें आप जो है 14 नंबर सफ़े के ऊपर और आपने 2 नंबर कॉलम के ऊपर आपने देखना है। अच्छा देखें, इस शीट के ऊपर जो हाईलाइट करके भी दिखाया गया है, आप वर्टिकल कॉलम नंबर और 2 और नीचे पेज नंबर 14 पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको मोटर दिखाई दे रही है। इसका सिंबल आपने अगर आपको पता हो कि मोटर का सिंबल ये है तो आप इसके ऊपर देख सकते हैं, ये मोटर का सिंबल है, जो कि मैं आपको इससे पहले मोटर के सिंबल के बारे में दिखा चुका हूँ। या आप इसके ड्राइंग के आखिरी चंद शीट्स पर आप सिंबल देख भी सकते हैं और डेफिनेशन कर सकते हैं। और इस मोटर के जो सिंबल है ये अगर आप गौर करें तो आपको M142 यानी ये 3 फेज़ AC ये साइन वेव बनी हुई है, इसका 3 भी साथ में लिखा हुआ है। इसका मतलब है 3 फेज़ AC मोटर है, ये 3 फेज़ AC मोटर है। कुछ सिंगल फेज़ मोटर भी होती हैं, तो ये 3 फेज़ AC मोटर है जिसका टैग जो है वो M142 है। और M142 का अब मतलब समझ आ गया होगा आपको, जिसका मतलब ये मोटर नंबर जो है वो 3 फेज़ है, जो
इसमें यानी कि 3 फेज़ वायर जो ज़ाहिर कर रही है, ये 3 फेज़ जो है वायर आ रही है जो इस मोटर के साथ कनेक्टेड है। और यानी कि टर्मिनल के अब आप जो है इसको आप कर सकते हैं। तो अब आपको मैं और आगे बताऊं कि ये जो है इसके ये जिसके साथ ये कनेक्ट की हुई है, आप इसमें गौर में देखें तो ये मोटर के साथ ये टर्मिनल स्ट्रिप, इसको टर्मिनल स्ट्रिप कहते हैं, जिसके साथ ये कनेक्टेड है। और हर स्ट्रिप के अंदर जो है वो हर वायर जो है वो कोर में फेज़ के साथ यानी आप इसके ऊपर देख सकते हैं U142, V142 और W142 ये लिखा हुआ है। तो आप अगर इसको देखें तो U1 मतलब UVW जो है ये अंदर की जो टर्मिनल स्ट्रिप है, ये वाइंडिंग्स के जो है ना वो नाम दिए हुए हैं। तो उन्होंने ये 142 ये W142 UVW दिया हुआ है। तो इसको ये इसकी टर्मिनल ट्रिप है। ये मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताऊँगा जिस वक्त एक और मोटर के मैं आपको बताऊँगा, उसमें आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे रजिस्टर चेक करते हैं उसकी। तो उसी में आपको मैं UVW का जो है वो कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा इंशाल्लाह। तो अब एक साइड में इलेक्ट्रिकल पैनल, अब आप इस शीट के ऊपर देखें तो मैं आपको नज़र आ रहा होगा, एक साइड में जो है वो इलेक्ट्रिकल पैनल दिखाया गया है। और इसी तरह आपको एरो लाइन की मदद से जो है वो दूसरी तरफ ड्राइंग शीट के ऊपर भी दिखाया जा रहा है। आप शीट में गौर से देख भी सकते हैं। जो मोटर के साथ UVW है ये कनेक्ट की गई है। और इसके आउटपुट टर्मिनल है जो कि VFD के साथ कनेक्शन किए हुए हैं, वो उसका आउटपुट हो गया। तो यानी एक साइड में केबल का एक सिरा मोटर के साथ, जबकि इसका दूसरा सिरा जो है वो VFD के आउटपुट टर्मिनल जिसमें RST मेंशन किया हुआ है, मेंशन किया होता है। तो ये इनपुट पे जो है वो या तो L1 L2 L3 आता है, और आउटपुट में अपने RST होता है, जो RST से निकल के जो है ना 3 फेज़ आपको डायरेक्ट मोटर के साथ जाके कनेक्ट होता है। तो ये मोटर VFD के ज़रिए कंट्रोल हो रही है, क्योंकि VFD लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये साइड में भी। तो और VFD का जो मतलब है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। इसके बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा और बताऊंगा कि VFD है क्या और VFD को क्यों यूज़ करते हैं, उसका मकसद क्या है उसके बारे में। तो VFD का जो पर्पज़ और कहाँ इस्तेमाल होता है ये तो बताऊंगा। आप लोग कुछ व्यूअर्स जानते भी होंगे VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। अब इसमें जो है वो आप एक साइड पे ड्राइंग का जो पेज है या शीट है, और दूसरी तरफ जो है वो आप VFD जिसका टैग नंबर जो है V141 है, ये आपको सामने नज़र भी आ रहा है V141 है। और जो है शीट पर जो है ओमरॉन VFD भी दिया हुआ है, ये आप देख भी सकते हैं इसको, जो ओमरॉन दिया हुआ है, यानी कि ये ओमरॉन कंपनी का जो है ये VFD यूज़ किया हुआ है इसमें। और अब आगे चलते हैं कि इस शीट के जो टॉप पर, जिसमें आपको टॉप पे जो है ये 3 लाइन्स ज़हर की हुई हैं, ये नज़र आ रही हैं, जो कि ये 3 लाइन जो हैं वो ये मुख्तलिफ़ रंग, जैसे मतलब आपको नज़र आ रहा है कि ये रेड है, येलो है और ब्लू, यानी कि ये हमारे 3 फेज़ शो कर रहे हैं। आपको ये 3 फेज़ जो है ये जिसके ऊपर रेड येलो ब्लू जो है ना लाइन हाईलाइट किया हुआ है, ये 3 फेज़ हैं मेन लाइन के। और इन 3 मेन लाइन से लेके मोटर तक जो है ये कनेक्शन किए हुए हैं। और इसके दरमियान में क्या क्या आ रहा है ये आप जो है ये अब आपको बताता हूँ मैं। मतलब ये और ये जो रेड येलो ब्लू है ये तो बता चुका हूँ, ये तीनों फेज़ हैं। और ये हर कलर जो है वो एक अलग फेज़ को ज़ाहिर करता है। और इंडस्ट्री में जो है वो 3 फेज़ रेड येलो ब्लू इस तरीके से जो है ना वो यूज़ होते हैं। जैसे ये मोटर जो है 3 फेज़ है, पहले बता चुका हूँ। और इस फेज़ में रेड और दूसरा येलो और तीसरा जो है वो ब्लू फेज़ है, जो कि इस मोटर को मेन लाइन से 3 फेज़ लाइन के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। और अगर आप जो है आप अब इस शीट के ऊपर देखें, मैं कहता हूँ इस शीट के ऊपर देखें, जैसे ये शीट आपको नज़र आ रही है, सबसे पहले जो है 3 फेज़ लाइन से लेकर, जो 3 फेज़ लाइन से ऊपर से लेकर जो मोटर तक दरमियान में जो ये कहाँ से लेकर मोटर तक दरमियान में जो एक जो है हमारा एक ब्रेकर लगा हुआ है, जो जिसका नाम इसमें दिया हुआ है QF ब्रेकर। यानी ये ब्रेकर तो मैंने बता रहा हूँ क्योंकि ये ब्रेकर है, तो ये इसका नाम जो दिया हुआ है QF है। और VFD से पहले जिसका नंबर Q142 दिया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है Q142 दिया हुआ है। और ये जो ब्रेकर है 3 फेज़ है। और आप इसको एक जो है साइड में QF142 ब्रेकर नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ आप ड्राइंग शीट पर भी इसका सिंबल देख रहे हैं। और ये आपको यहाँ पे ब्रेकर, एक साइड पे आपको ब्रेकर नज़र आ रहा है, उस ब्रेकर के ऊपर ही जो है ना उसका QF142 नंबर दिया हुआ है, और दूसरी तरफ शीट के ऊपर उसका सिंबल दिया हुआ है।
और जो रेड येलो ब्लू फेज वायर के साथ जो है कनेक्ट किया हुआ है, और आप देख भी रहे हैं। तो ब्रेकर की जो इनपुट तक, अगर हम इनपुट तक देखें, ये इनपुट तक जो है हाईलाइट किया है रेड येलो ब्लू के कलर के साथ, और फिर आप जो है वो ब्रेकर की जो आउटपुट है उसके आउटपुट से लेके 3 वायर जो है वो, जो कि ब्रेकर से होके आगे वी एफ डी की पावर इनपुट, जो कि वी एफ डी के ऊपर साइड में देख सकते हैं, वी एफ डी की इनपुट L1 L2 और L3 के साथ एक एक करके कनेक्ट की होती है, और उसकी जो दूसरी वी एफ डी की जो दूसरी आउटपुट वाली साइड है, जैसे मैंने बताया RST जो होती है, वो डायरेक्ट वहाँ से होके आगे मोटर को कनेक्ट होती है, आगे। और ये जो आपको नज़र आ रहा है कि जो डिजिटल इनपुट टर्मिनल है, वो डिजिटल इनपुट टर्मिनल ये रन करने के लिए जो है ये सिग्नल रिसीव करेगा। ये जो आपको पॉइंट ये नज़र आ रहा है, ये एक टर्मिनल है ये डिजिटल इनपुट का, और ये जो है सिग्नल जो है वो एक रिसीव करेगा। लेकिन ये सिग्नल रिसीव कहाँ से करेगा? ये PLC से मोटर को चलाने के लिए। और अगर हम इसको क्लोज़ करके अगर हम करीब से ये सिग्नल देखें हम आता हुआ, तो नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट से किसके कॉन्टैक्ट्स के रिले के, जो कि ये आपको रिले भी नज़र आ रही है, उसके साइड में आपको एक रिले जिसका नंबर आपको ये नज़र आ रहा है KA396, ये KA396 ये रिले लगी हुई है। ये PLC से जो है VFD तक जो दरमियान में ये रिले है, इसका क्या काम है ये आपको बताता हूँ। ज़्यादातर जो टैग अगर आप किसी भी इसमें रिलेज़ के अगर आपको देखें तो आपको अक्सर ये KA जो है ना, ये आपको टैग नज़र आएंगे, यानी KA से जो है ना शुरू होंगे। तो इनका मतलब अब ये है कि ये टैग जो है वो रिले का है, या एक स्मॉल कंट्रोल कंटैक्टर भी हम कह सकते हैं। और अगर हम इस रिले को ट्रेस करना हो तो जो पहले 2 डिजिट हैं टैग के KA396, इसको शीट पे देखना होगा। अगर आप अभी शीट में देखें तो इस शीट के ऊपर हम देख रहे हैं जिसमें आपको KA396 जो है वो दिया हुआ है। इस KA396 का मतलब कैसे है, इसको कैसे रीड करना है, इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं जिस तरीके से मैंने मोटर का आपको बताया। M142 था, 14 का मतलब जो था वो शीट का नंबर था ड्राइंग का, और 2 का मतलब जो है वो कॉलम था, वर्टिकल कॉलम। तो अब इसमें जो है KA396 है। KA396 का क्या मतलब है? ये 39 जो है, इसको KA का मतलब तो रिले हो गया, 39 का मतलब हो गया 39 पेज, यानी 39 पेज है किसका? इसी ड्राइंग की शीट का। अब आप देख भी सकते हैं इसमें। और जो 6 नंबर है, इस ये कॉलम है, वर्टिकल कॉलम, जो पहले उसका मोटर का 2 नंबर था, इसका जो है वो 6 नंबर है, यानी कि उसको हमने दो वाले वर्टिकल में और पेज नंबर जो है वो 14 में देखा था। अब इसको जो है ड्राइंग के शीट नंबर 39 में, यानी 39 नंबर जो सफ़ा है उसमें, और जो इसका कॉलम है वो 6 वर्टिकल 6 जो कॉलम है हम उसमें देखेंगे। ये हम आपको वहाँ पे KA396 वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपको पहले शीट नंबर या इस ड्राइंग की जो शीट का पेज नंबर 39 है, ये आप उस पर जाएँ, और उस पर जाएंगे और कॉलम नंबर 6 पर आपको जैसे नज़र भी आ रहा होगा इस शीट के ऊपर आप देख सकते हैं बरह रास्त। तो इसमें ये सारा हाईलाइट भी किया हुआ है KA396 रिले का, ये मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप शीट में गौर से देख सकते हैं जो कि इस रिले का ये सिंबल है, ये आपको नज़र आ गया, ये रिले का सिंबल है। आप शीट के आखिर में इस नज़र देख चुके होंगे, पहले आप रीड कर चुके होंगे। अच्छा, अब ये है क्या, जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की शक्ल में आपको ये नज़र आ रहा है, दिखाया गया है। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये रिले का एक साइड में जो वायर 0 वोल्ट लाइन जो है ना, 0 वोल्ट लाइन के साथ कनेक्ट की हुई है। आप नीचे से देखें, नीचे वाली लाइन, तो ये 0 वोल्ट लाइन के साथ जो है ना कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि ये माइनस लाइन है, यानी माइनस है। ये आपकी 220 वाली 220 का न्यूट्रल भी हो सकता है, और आपके 24 वोल्ट का भी जो है ना माइनस वाला पॉइंट भी हो सकता है 0 वोल्ट का, क्योंकि रिले ज़्यादातर जो है ना उसके कोयल्स को जो ऑन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए होता है, उसको कोयल को उसमें उसकी सप्लाई 220 सिंगल फेज भी होती है, और जो है उसको 24 वोल्ट DC भी होती है। तो अब आगे बताऊं कि इस ये कनेक्ट किया, जबकि दूसरी साइड पे अगर आप इसकी दूसरी साइड पे देखें तो इस रिले के जो दूसरी वायर है वो इसी रिले से होती हुई PLC के टर्मिनल नंबर 7 के साथ, जो कि PLC का आउटपुट कार्ड है,
आपको मैं अभी शीट में भी दिखा देता हूँ। ये जो है मैं बताऊँ, इस रिले का एक पॉइंट जो है, एक लाइन जो है वो नीचे वायर जो है वो 0 वोल्ट के साथ है, और जो उसकी दूसरी वाली साइड है वो उसकी जो लाइन है वो PLC के टर्मिनल नंबर आप ऊपर देखें गौर से, तो 7 के साथ जो टर्मिनल नंबर 7 भी शो हो रहा है, ये PLC का आउटपुट कार्ड है। ये PLC का आउटपुट कार्ड है, ये उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। और ये भी बताता चलूँ, और आप देख भी सकते हैं इसमें, इस शीट के ऊपर जो कि PLC का टर्मिनल नंबर 7 है, वो इस कार्ड का नंबर A05 है, और ये ऊपर देखें A05 का कार्ड नंबर है। यानी टर्मिनल नंबर तो 7 है, लेकिन इस कार्ड का जो नंबर है वो A05 है, जो कि PLC की आउटपुट है। ठीक है, ये A05 जो है ये उसका कार्ड नंबर है, और ये PLC की आउटपुट है, जो आउटपुट से निकलेगी। आप ऊपर से A05 के ऊपर भी अगर गौर करें तो देख भी सकते हैं, ये PLC की आउटपुट का मतलब क्या है, यानी कि उस ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। आप जो भी हर कार्ड के ऊपर उसका ये लिखा होगा कि ये जो कार्ड की ये जो आउटपुट है ये किस मकसद के लिए यूज़ हो रही है। अब इसमें जैसे लिखा हुआ है, ये मोटर पंप है एक, जो यानी कि उसकी जो है शॉर्ट कमांड है, ये शॉर्ट कमांड है। ये अब हम जान गए हैं, अब आप देख सकते हैं। अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे, व्यूअर समझ भी चुके होंगे कि मोटर की पावर वायरिंग से लेकर शॉर्ट कमांड तक की वायरिंग को कैसे एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की मदद से देखा या जो है हम देख सकते हैं या रीड कर सकते हैं। अब आपको बता चुका हूँ, पहले आपको पावर ड्राइंग बताई है, मेन लाइन से लेके VFD तक, फिर VFD से लेके सीधा मोटर तक, और इसी तरह फिर मैंने आपको अभी जो बताया दिखाया, ये इसकी जो कमांड, जो रन कमांड है, ये उसका मैंने बताया कि रन कमांड जो है ना VFD को कहाँ से आएगी, PLC से आएगी, साफ ज़रा। और PLC से जो आएगी फिर आगे रिले है, रिले का क्या ताल्लुक़ है उसका बताया, रिले का टैग नंबर बताया है, उसको किस तरह रीड करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब जो है इसकी पावर वायरिंग से लेकर शॉर्ट कमांड, तो ये तो हम समझ आ गए। अब एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की मदद से जो है वो, अब ये जो M142 मोटर, जिसको ये VFD, जिसका टैग जो है वो V141 दिया हुआ है, यानी कि VFD14 दिया हुआ है, इस VFD के थ्रू चलेगी। यानी इसका मतलब तो यही है ना, क्योंकि ये मोटर जो है इसको VFD के साथ डायरेक्ट बहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि VFD से आउटपुट आ रही है इसको, तो इस VFD के थ्रू जो है ना ये मोटर चलेगी अपनी मर्ज़ी से। जो है ना हम जो है ना इसको एक कमांड के ज़रिए जो है ना उसके RPM को ओपन यानी कि कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये VFD जो है वो PLC के थ्रू एक रिले के ज़रिए, जो मैंने आपको बताया जिसका नंबर K396 है, PLC जो है वो एक PLC का क्या करेगा, यानी PLC के साथ, इसके कार्ड के साथ क्यों कनेक्ट है, ये समझे कि ये PLC जो है वो एक सिग्नल निकालेगा चलाने के लिए, यानी कि उसको रन करने के लिए वो एक कमांड देगा VFD को, और VFD को जो कमांड देगा, VFD को उसको मोटर को जो रिले के ज़रिए VFD को मिलेगा, फिर जाके आपकी मोटर चलेगी। पहले PLC को कमांड देगा। अब PLC कमांड कहाँ से आएगी वो तो आपको साफ ज़रा, लोकल कंट्रोल जो है वो PLC जो है LCR जो है, जो वहाँ पे जो ऑपरेटर बैठा होता है वही वहाँ से स्टार्ट कमांड देगा। उसके बारे में तो फिर बताएंगे, लेकिन अभी हम जो है वो ड्राइंग को रीड करना है, तो इसको समझना है कैसे। तो PLC जो अब समझ आ गई, PLC जो है वो एक सिग्नल निकालेगा मोटर को चलाने के लिए, जो रिले के ज़रिए VFD को मिलेगा, फिर जाके आपके मोटर को चलेगी। आपकी मोटर जो है वो उसको कमांड मिलेगी रन की, और वो चल पड़ेगी। यानी अब हम इससे ये मुखातिब हुआ कि ये हमने आखिर लिया कि VFD जो है वो PLC से सिग्नल लेगी रिले के ज़रिए, यानी कि रिले के ज़रिए जो है वो उसके साथ, यानी कि रिले के ज़रिए लेगी, कनेक्ट करेगी। और PLC जो है वो A05 जो आउटपुट कार्ड, जो मैंने आपको बताया A05 का मतलब वो आउटपुट कार्ड है, वो वही A05 जो कार्ड है वो आउटपुट निकालेगा, जो सीधा जाके रिले को टर्न ऑन करेगा, यानी कि रिले को टर्न करेगा। कमांड PLC निकालेगा और रिले को सिग्नल जाएगा, रिले ऑपरेट होगा, रिले से जो है कमांड सीधा सिग्नल मिलेगा उसको आपका VFD को, फिर VFD जो है वो मोटर को ऑन करेगी। अब हम इस शीट पर अब वापस आते हैं। अब आप शीट देख सकते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये शीट नंबर 14 है। हम जानते हैं कि VFD जो कि रिसीव करता है एनालॉग स्पीड रेफरेंस, यानी जो VFD है वो रिसीविंग करता है ना एनालॉग स्पीड रेफरेंस सिग्नल, जो PLC जो कि कंट्रोल करता है RPM को। तो मोटर की और VFD की जो तरफ अगर हम देखें, ये आप देख सकते हैं मोटर और VFD की तरफ, तो स्क्रीन पर तो जिसमें दो वायर कनेक्ट की हुई है। एक आप ये गौर से देखें तो एक FC है और दूसरा जो है वो FR टर्मिनल है। FC और FR टर्मिनल आपको सामने ये नज़र आ रहा है, आप इसमें देख सकते हैं।
और ये टर्मिनल जो है वो एनालॉग इनपुट, यानी ये टर्मिनल जो है वो एनालॉग इनपुट यानी A1 में मतलब VFD की। और अगर हम इस शीट को करीब करके देखें, आप करीब करके देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, करीब करके देखें तो ये दो वायर जो है वो एक वायर जो कि जिसका नंबर आप दिया हुआ है वो 5210, एक नंबर जो है उसका 5210, और दूसरी जो वायर है ये आपको नज़र आ रही है, ये हाईलाइट भी किया हुआ है, 5211 है, ये टैग जो है, ये नंबर दिए हुए हैं। और ये दोनों जो वायर हैं एक एरो लाइन जो है वो ज़हर कर रही है। एरो, अगर आप इसको एरो लाइन को ज़हर करो, ये एरो लाइन आने वाली लाइन है, यानी कि ये कहाँ से, अब ये देखना है कि ये लाइन कहाँ से आ रही है। तो इसमें आगे लिखा हुआ है 52.2 और 52.3, यानी एक लाइन के ऊपर आप देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है 52.2 है और दूसरी लाइन पे आप 52.3 है, ये शुरू होता है, यानी यहाँ से शुरू होकर आगे की तरफ जा रहा है। और इन जो ये और इन एरो का क्या मतलब है ये मैंने बताया। और ये जो यानी 52.2 है या 52.3 है, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि ये दोनों वायर जो हैं वो शीट नंबर 52 और कॉलम नंबर 2, और इसी तरह दूसरी जो है वो पेज नंबर 52 और कॉलम नंबर 3, जो कि ये साइड में आपको VFD में आप देख जो FR और FC में जो दो वायर कनेक्ट करके दिखाया गया है। और शीट के ऊपर अगर आप देखें तो दोनों वायर का टैग नंबर जो कि 5210 और 52111 भी दिखाया गया है। तो अच्छा व्यूअर्स, अब जो है ये दोनों वायर जो मैं आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, PLC के जो ये दोनों वायर हैं ये VFD के जो है वो AO एनालॉग आउटपुट के साथ कनेक्ट की होती है। सही है, ये एनालॉग आउटपुट के साथ कनेक्ट की हुई है, ये आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। मतलब अब एक साइड में शीट और दूसरी साइड पे आपको PLC को एक साथ दिखाया गया है। आप शीट के ऊपर देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि आपको एक साइड पे जो है वो शीट और दूसरी शीट दिखाई गई और दूसरी साइड में जो है वो PLC दिखाया गया है। इस शीट में अगर एक ब्राउन वायर है, आपको नज़र आ रही होगी, ये हाईलाइट की हुई है, एक ब्राउन वायर है जिसका टैग नंबर 5210 है और वो PLC में टर्मिनल नंबर 11 और 12 में कनेक्ट की हुई है। आप गौर से देखें व्यूअर, ये जो दोनों वायर हैं, इन वायर में एक ब्राउन वायर है जिसका टैग नंबर 5210 है और वो PLC में, आपको ये साइड में देख सकते हैं, PLC में टर्मिनल नंबर 11 और 12 ये इन दोनों में कनेक्ट की हुई है। जबकि जो दूसरी वायर है 5211 वो ब्लू वायर जिसका टैग ये मैंने बताया, उसमें टर्मिनल नंबर जो है वो 13 और 14 पे कनेक्ट की हुई है, यानी 5211 जो है। और 5210 वो बता चुका हूँ, 11 और 12 में कनेक्ट की हुई है। और जो दूसरी वायर है वो 5211 के साथ यानी कि कनेक्ट की हुई है। और अगर हम इसको मज़ीद करीब से देखें तो जो आपको ये देखें कि ये वायर है जो ब्राउन वायर है, ये PLC में 11 और 12 पे जो लगी हुई है, इस टर्मिनल पे आपको ऊपर अगर देखें इसके अंदर बॉक्स के अंदर जो बना हुआ है टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल के ऊपर बॉक्स में ये लिखा हुआ है PAW276। अब ये देखना कि भाई ये PAW276 क्या है व्यूवर्स, तो आप परेशान नहीं हो। PAW276 जहर जो किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये AO एड्रेस है जो कि PLC प्रोग्राम में जो क्या करता है, ये हैंडलिंग दीज हम कह सकते हैं पर्टिकुलर AO सिग्नल है, यानी कि आउटपुट जो है ये एनालॉग आउटपुट जो है ये सिग्नल है, ये यानी कि इसका एड्रेस है जो आप जो है किसी लॉजिक्स में जो है ना इसको आप वो देख सकते हैं। ये हमारा इसमें तो PLC क्या होगा, क्या है PLC के बारे में मज़ीद इंशाल्लाह हम कभी एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आपने ये देख लिया ये दोनों क्या है, तो इसका मतलब अब आपको यानी कि व्यूअर्स समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल ट्रेन को रीड कैसे किया जाता है। मेन फुल लाइन से ले के आपको मोटर तक, उसके दरमियान में ब्रेकर लगा हुआ है जो, और उसके ब्रेकर से आउटपुट से निकल के फिर VFD में गई, VFD से निकल के फिर डायरेक्ट आपके मोटर को मिल गई। और एक साइड पे उसका कंट्रोल सर्किट करके दिखाया है मैंने आपको, जो रन सिग्नल की कमांड जो है वो उसको मिलती है VFD को। अब रन सिग्नल की कमांड कहाँ से मिलती है, वो PLC से मिलती है। अब PLC और इस तो अच्छा व्यूअर्स, मैं बताया कि PLC मेन शुरू से लेकर जो मैंने आपको बता रहा था,
ये पीएलसी से जो कमांड निकली, सिग्नल गया वीएफडी को, उसके दरमियान में रिले है जो K396 है, जिसका नाम बताया मैंने आपको, जिसकी डिटेल भी बताई है। इसी तरह मैं आपको बता चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उम्मीद है व्यूवर्स के आपको ये ड्राइंग को रीड करना एक सिंपल वर्ड में जो है आपको समझ आ गया होगा। तो क्योंकि मैंने आपको हर शीट के मुताबिक, शीट के साथ सारा कुछ जो है ना मैंने आपको गाइडलाइन दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको आसानी होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट। और आप कोई भी जो है व्यूवर्स ड्राइंग को सही तरह से नहीं समझ सकते, या वो अभी अभी नए जो है वो फील्ड में आए होते हैं, तो ये उन व्यूवर्स के लिए जो है ये बहुत ही मैंने कोशिश की है अपने आप को बिल्कुल आसान बिल्कुल जो है बिल्कुल आसानी वाले वर्ड जो है ना मैंने यूज़ किए हैं, ताकि आप लोग को आसान से जो है ना समझ आ सके। तो ठीक है व्यूज़, अब आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर दोबारा जो है ना हाज़िर होंगे एक नेक्स्ट वीडियो के और किसी और इक्विपमेंट के बारे में जो है मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो तब तक जो है आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप लोग सबको खुश रखे। खुदा हाफ़िज़।